मैं जानता था तुम फिर यही कहोगे कि राजस्थान और बिहार में सूखा पड़ा है, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई है, उड़ीसा तूफान की चपेट में है। तुम्हारे सामने करोड़ों की समस्याएं हैं, मुट्ठी भर आंदोलनकारियों की तुम्हें परवाह नहीं कि आंदोलन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तुम वर्षों से लगातार यही तो कह रहे हो, और सूखा हर साल पड़ता है, बाढ़ हर साल आती है, तूफान हर साल आते हैं और हर साल मरते हैं लाखों लोग। तुम्हारी फाइलों में सिर्फ आंकड़े हैं उन बच्चों के जो अभी अभी माँ के गर्भ से बाहर निकले हैं, उन मर्दों के जिन्हें तुमने ऑपरेशन और इंजेक्शन के द्वारा नपुंसक बना दिया है, और उन खोखली योजनाओं के जिनका एक एक पैसा घूम फिर कर तुम्हारी ही तिजोरियों में कैद हो जाती है। कहाँ है तुम्हारी वे फाइलें जिनमें हड़ताली खान मजदूरों पर चलाई गई गोलियों के आंकड़े हैं? कहाँ है वे फाइलें जिनमें जवानों के सीने में घुसेड़े गई संगीनों के दाग? कहाँ है वे फाइलें जिनमें आंदोलनकारी छात्रों पर फेंके गए टीयर गैस के गोलों और बंदूक के छर्रों के निशान हैं? कहाँ है वे फाइलें जिनमें जिंदा जलाए गए हरिजनों और आदिवासियों की लवारिस लाशों की गंध है? तुम चालाक हो, जानते हो ये फाइलें आग बन सकती है, इसीलिए तुमने इन्हें बर्फ की सीलियों में छिपा रखा है। मगर लगातार पिघल रही बर्फ की इन सीलियों का क्या करोगे? क्या करोगे इन सीलियों का जो लगातार हड़तालों और आंदोलनों के ताप से पिघल रही? तुम कागज की दीवार खड़ी करके गंगा के बहाव को रोकना चाहते हो? तुम ब्लास्ट फर्नेस में पिघलते लोहे की गर्मी को चम्मच भर दूध और चुल्लू भर पानी से कम करना चाहते हो? वाकई तुम बहुत चालाक हो। हर 5 साल तुम्हारे देश की सीमा पर होती है लड़ाई। कहते हैं खेदरू, गोरख, घिसू, भिखारी, जोखू और करामात के जवान बेटे जो रोटी की तलाश में अपनी गर्भवती बीवी को घर पर छोड़कर, या बीमार बाप की खाट पर दवा की खाली शीशी पटक कर, या विधवा माँ के मुंह से गिरते बलगम में खून के धक्कों को देखकर, या रोटी के लिए चीखते बच्चों की पत्नी के आंचल में बांधकर भाग गए तुम्हारे रिक्रूटिंग ऑफिस की ओर, और तुमने उनके हाथों में थाम कर लोहे की पतली पतली नलियां उनके माथे पर पटक दिया देश का बेडोल नक्शा, और ऐलान कर दिया कि यही तुम्हारी माँ है। और जिस वक्त कागजी माँ की नकली सीमाओं की हिफाजत के लिए वे अपने ही भाइयों के सीने में घुसेड़ रहे थे संगीने अथवा दाग रहे थे तोपे और गोलियां, उस वक्त तुम अपनी बीवी के जोड़े में खोस रहे थे रजनीगंधा के फूल, अथवा नाइट शो से लौटने के बाद अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तोड़ रहे थे रम और विस्की के कर। लेकिन यह सब कहना फिजूल है। मैं जानता हूं तुम फिर यही कहोगे कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, सीमा पर शत्रुओं ने गोली चलाई है, और फिर तुम्हारी टेबल पर नई नई फाइलें बिखर जाएंगी। तुम्हारे प्रेस, तुम्हारे रेडियो, तुम्हारे अखबार, तुम्हारे टेलीविजन झूठ के बड़े बड़े गोले उगलने लगेंगे।